जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों और उनके वर्कर्स में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। वहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर रहे हैं। ऐसे में मराठवाड़ा के नांदेड़, लातूर, परभनी, हिंगोली, उस्मानाबाद के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज नांदेड़ के मजलिस दफ्तर खुबा मस्जिद पहुंचकर अपनी अपनी दरखास्तें जमा कर अपने इंटरव्यू दिए। तकरीबन 500 से ज़ायद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने नांदेड़, लातूर, परभनी, हिंगोली, उस्मानाबाद और बल्दियाती सदारत इंतखाबात के लिए अपनी दरखास्तें दाखिल की। इस मौके पर मजलिस के रियासती सेक्रेटरी औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए समीर साजिद बिल्डर, मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन, मजलिस के मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ लाला, मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया और उनसे बातचीत की। सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे तक मुनक़दा इस इंटरव्यू के वक्त में देगलू नाका इलाके में और दफ्तर के रूबरू हज़ारों नौजवान अपने उम्मीदवार के बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इसके अलावा आज सैयद मोइन, साजिद बिल्डर, फ़िरोज़ लाला और मिर्ज़ा अमजद बेग की मौजूदगी में मजलिस के दफ्तर पर देगलूर बल्दिया के साबिक़ रुकन अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी और धर्माबाद बल्दिया के साबिक़ रुकन श्रीदास वाघमारे ने मजलिस में अपने सैकड़ों वर्कर्स के हमरा शमूलियत इख्तियार की। सर, पिछले 3 दिन से लगातार पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों के इंटरव्यूज़ हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। 2 दिन पहले अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल के भी इंटरव्यूज़ कारंजा के अंदर हुए हैं। कल औरंगाबाद में दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर कुछ ज़िलों के हम लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं। आज नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली और परभनी डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यूज़ भी हमारे फ़िरोज़ लाला साहब और सैयद मोइन साहब के दफ्तर के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। देखिए, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ज़्यादा जोर है इस बार। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले कई महीनों से, सालों से लगातार सैयद मोइन साहब और फ़िरोज़ लाला साहब अलग अलग तालुक़ों के अंदर घूम रहे हैं, जमात को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कई सारे हलक़े आइडेंटिफाई किए हैं मोइन साहब ने, फ़िरोज़ लाला साहब ने, जहाँ पर हम लोग नगर अध्यक्ष लड़ने वाले हैं, कई सारे हम लोग कॉर्पोरेटर्स लड़ने वाले हैं। तो इसी का सिरा है कि आज सैयद मोइन साहब के दफ्तर के ऊपर इंटरव्यूज़ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के भी हो रहे हैं। सर, कुछ पार्टियों से गठबंधन करने लोकल लेवल के ऊपर हम लोगों ने हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, ऑब्जर्वर्स को ये अथॉरिटी दी है कि आप अगर लोकल लेवल के ऊपर हमारे बातचीत के साथ या आज़ाद साहब की पार्टी के साथ या कोई और पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर मेरा पर्सनल राय ये है कि एकला चलो रे वाला नारा ठीक है। हाँ, अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़े जाए, उसके बाद में आगे देखेंगे अगर करना है या नहीं करना है। सर, कांग्रेस और वंचित ने इत्तेहाद यूपी की है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? नहीं, बिल्कुल प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमारी बिल्कुल मोहब्बत है। वो जिसके साथ चाहे गठबंधन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सर, 2 महीने पहले खबर आई थी औरंगाबाद में आज़ाद समाज पार्टी से इत्तेहाद की बात चल रही है। भाई देखिए, आज़ाद समाज और ख़ासतौर पे चंद्रशेखर आज़ाद साहब की हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि वो दोनों की बड़ी अच्छी मोहब्बत और दोस्ताना है। हमारी कोशिश है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब से भी टच में है। मगर ये बहुत छोटे इलेक्शन है साहब, नगर पालिका है, नगर परिषद है। इन इलेक्शन के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है ये हम देखना चाह रहे हैं। इसलिए एकला चलोड़े वाला नारा हमारा इन इलेक्शंस के ताल्लुक से है। महानगर पालिका के ताल्लुक से फैसले इम्तियाज़ जलील साहब करेंगे, मगर आज की डेट में तो हम अकेले साहब और अकेले पूरी ताकत से लड़ेंगे। 13 जगह चुनाव होने वाला है, कितने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी? साहब, जहाँ जहाँ खड़े कर सकते हैं बिल्कुल हर जगह खड़े करेंगे। हर सभी जगहों पर हमारे संगठन मौजूद है और सभी जगहों के ऊपर लड़ने के लिए फ़िरोज़ लाला साहब और सैयद मोइन साहब इंटरव्यूज़ आज कर रहे हैं। शाम तक क्लियर हो जाएगा हम कहाँ कहाँ लड़ने वाले हैं। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पूरे 13 तालुक़े के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने वाली है। कल बिहार का रिजल्ट है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? साहब, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शॉकिंग रहेगा पूरे मुल्क के लिए कि देखेंगे आप किस तरीके से सीमांचल की जनता ने नीतीश को भी नकार दिया, तेजस्वी को भी नकार दिया, कांग्रेस को भी नकार दिया और अकेले जो है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पूरा सीमांचल आपको खड़ा दिखेगा।